In today class, we will discuss the topic stream class of unit 5th, and this is the last topic of your unit, that is the stream class. Basically, we already discussed this topic in फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है. फिर भी आपको एक बार और बता दूं मैं अच्छे से कि स्ट्रीम क्लासेस क्या होते हैं और व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस. देखो बेसिकली होता क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के, क्योंकि बेसिकली दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं. एक तो हो गया आपका इनपुट ऑपरेशन और दूसरा हो गया आउटपुट इनपुट ऑपरेशन. अब जो इनपुट और ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो हम लोग दो चीज़ों के ऊपर करते हैं. आइदर हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, पहला या तो आपका कंसोल पे, कंसोल जो ब्लैक स्क्रीन आता है या फिर जहाँ पे आपका आईडी का आउटपुट आता है उसको हम लोग कंसोल कहते हैं. और यू कैन से दैट दिस इज द आउटपुट स्क्रीन. आउटपुट स्क्रीन होता है ये, है ना, ये आपका आउटपुट स्क्रीन होता है. तो या तो हम लोग कंसोल पे करेंगे या तो आउटपुट स्क्रीन पे करेंगे. और सेकेंडली वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन द फाइल. फाइल के ऊपर परफॉर्म करेंगे. फाइल कुछ भी हो सकता है, फाइल में भी एनीथिंग लाइक डॉट टेक्स्ट फाइल, जो आपका टेक्स्ट एक्सटेंशन होता है, नोटपैड के फाइल होते हैं वो फाइल हो सकता है, डैट फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो. तो कहने का मतलब है कि आइदर वी विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द कंसोल और आइदर वी विल परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन द फाइल. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, यस sir. सर. अब जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अब ये इन दोनों के ऊपर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एक ऑपरेशन हो गया आपका सबसे पहले इनपुट. इनपुट का मतलब होता है या तो आप कह सकते हैं रीड करना, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट का मतलब हो गया आपका राइट करना, राइट करना या फिर डिस्प्ले कराना. ठीक है, तो ये ऑपरेशन होता है. अब देखो इसके लिए क्या होता है, सी प्लस प्लस में स्ट्रीम क्लास होता है और हम लोग क्या इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं. स्ट्रीम क्लास होता है और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो जो भी अपने नॉर्मल, जो अभी आपने आईओ स्ट्रीम देखा, जो यहाँ पे iOS लिखा हुआ है, दैट स्टैंड फॉर आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम. चूँकि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसलिए हम लोग यूज करते हैं आई दैट स्टैंड फॉर इनपुट, ओ दैट आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते हैं और डॉट एच हेडर फाइल यूज करते हैं. अदर कंपाइलर में हम लोग सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिखते हैं. तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल यूज करते हैं जिसमें कि आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस और स्ट्रीम जो है आपका दैट इज द स्ट्रीम क्लासेस. इसका एक ऑब्जेक्ट होता है. अगर इनपुट की बात करें तो हम लोग सी इन ऑब्जेक्ट जो है फॉलो बाय द ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं. आउटपुट की बात करें तो हम लोग सी आउट ऑपरेटर यूज, सी आउट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और लेस देन ऑपरेटर के साथ. ठीक है, ये आप लोग को पता है. ये नॉर्मल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हम लोग करते हैं जो कि कंसोल के लिए यूज किया जाता है. अब इस iOS को, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को डिवाइड किया गया है. ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है. अब इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को जो है कैटेगराइज किया है टू पार्ट्स में. सबसे पहला हो गया आपका ओ आउटपुट स्ट्रीम, आई इनपुट स्ट्रीम. अब आउटपुट स्ट्रीम को हम लोग कहते हैं ऑप स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम को हम लोग कहते हैं इफ स्ट्रीम. तो दीज आर बेसिकली द स्ट्रीम. ये सारे स्ट्रीम क्लासेस हैं, मतलब 1 2 3 4 स्ट्रीम क्लासेस हैं. अगर स्ट्रीम क्लासेस के विषय में लिखना होता है तो बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रीम क्लास. उसके कैटेगरी दो होते हैं. पहला तो होता है इनपुट स्ट्रीम क्लास, दूसरा होता है आउटपुट स्ट्रीम क्लास. ये दो क्लास होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये इनपुट स्ट्रीम क्लास आपके होते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो iOS क्लास होता है. दिस क्लास इज द बेस क्लास
फॉर ऑल द स्ट्रीम क्लास, जितने भी स्ट्रीम क्लास होते हैं उसके लिए बेस क्लास होता है। अब बेस क्लास का मतलब आपने इनहेरिटेंस पढ़ रखा है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो बेस क्लास होता है उस बेस क्लास का स्ट्रीम क्लास होता है आपका iOS, जिसके अंदर बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड में। और जो iOS क्लास होता है ये स्ट्रीम क्लास कैन बी परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन ऑल्सो। राइट स्टूडेंट्स, इनपुट स्ट्रीम क्लास है, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज द इनपुट स्ट्रीम क्लास। द इनपुट स्ट्रीम क्लास handles the input streams in C++ programming language. That means it can handle only the input stream in C++ programming language. C++ programming language में सिर्फ और सिर्फ input stream को ये क्या करता है, यूज करता है। आउटपुट स्ट्रीम है, जैसे इसका नाम आपको नाम से आपको लग रहा है ओ स्ट्रीम, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आउटपुट को मैनेज करेगा, मतलब आउटपुट के लिए यूज किया जाएगा। आउटपुट अगर आप कंसोल की बात करें तो सी आउट के लिए यूज किया जाएगा, अगर फाइल के लिए बात करें तो राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? एनी स्टूडेंट्स प्लीज बताएं। आदित्य, अंकित कुमावत, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो गजल समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर आ रहा है। तो ठीक है, उज्जवल समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। भारती भी है क्या इसमें? यस सर। सर होगा। हाँ भारती, कोई प्रॉब्लम किसी चीज में? नो सर। ओके राइट। तो बेसिकली देखो क्या है कि जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले एक बेस क्लास होता है जिसका नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उस बेस क्लास के दो क्लास होते हैं, सब ड्राइव क्लास, एक होता है इनपुट स्ट्रीम और एक होता है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास होता है दैट कैन हैंडल ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इनपुट स्ट्रीम क्लास होता है दैट कैन हैंडल ओनली इनपुट स्ट्रीम, वो सिर्फ इनपुट स्ट्रीम को हैंडल कर सकता है। आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो होता है वो सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग स्ट्रीम क्लासेस की बात करते हैं तो स्ट्रीम क्लासेस में सबसे पहला जो है वो एक टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड फाइल बफर। अब फाइल बफर क्या होता है? बफर का मतलब क्या होता है कि बफरिंग करना, जैसे हम लोग कहते हैं बफरिंग करना, कि आपने जब भी कोई कॉपी कर रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर रहे हो, मान लो आप इतना लॉन्ग बाइट डॉक्यूमेंट्स को आप कॉपी कर रहे हो या इसको आप यूज कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा एक साथ कॉपी नहीं होता है, ये इस तरीके से कॉपी होता है। आप लोग देखते होंगे जो कि आपका परसेंटेज में आपको दिखाई देता है कि 20%, 5%, 25%, 60%, 80%, 100%, इस तरीके से दिखाता है। तो दिस इज कॉल्ड बफरिंग। अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, देख रहे हो उसको, दैट इज ऑल्सो कम थ्रू द बफरिंग, मतलब पूरा का पूरा एक साथ वो सिस्टम में नहीं आता है, बल्कि वो पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे वो डिवाइड होकर के सिस्टम में आता है। उसी तरह से क्या होता है आपका, ये जैसे मान लो कि आपको ये पूरा लाइन पढ़ना है, तो हम लोग कोई भी इस पूरे लाइन को एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इट्स, पर्पस, इज, टू, सेट, द, फाइल, बफर, टू, रीड, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड बफरिंग, इसको हम लोग कहते हैं बफरिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, बफरिंग समझ में आ गया होगा आप लोग को? तो हाँ, ये कहलाता है आपका बफरिंग। उसके बाद होता है ऐप स्ट्रीम बेस। अब सॉरी, ये जो फाइल बफर होते हैं, तो फाइल बफर जो होता है दैट कंटेन ओपन ओपन कंस्टेंट, है ना, ओपन कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर, मतलब ओपन फंक्शन होता है एज वेल एज क्लोज फंक्शन होता है। अच्छा, ओपन और क्लोज फंक्शन का क्या यूज होता है? जनरली अगर आप देखो, आपको अगर अपने डायरी में या नोटबुक में कुछ भी लिखना है या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको ओपन करते हो, अपने डायरी को ओपन करोगे या नोटबुक को आप ओपन करते हो। तो
उसके बाद उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब हो गया आइदर यू आर परफॉर्मिंग देयर रीड ऑपरेशन और आइदर यू आर परफॉर्मिंग देयर राइट ऑपरेशन। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। समझ में आ गया? मतलब हम Yes, लोग sir. कैसे काम करते हैं, कोई भी फाइल अगर आपके पास होता है तो फिर आप उसको सबसे पहले तो ओपन करते हैं। ओपन ए फाइल, कोई भी फाइल को आपने ओपन किया, उसके बाद परफॉर्म ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? या तो रीड करते हैं या तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जनरली हम लोग सबको ऐसा ही करते हैं। कोई भी बुक अगर आपको पढ़ना है तो आपने उस बुक को उठाया, बुक को उठाने के बाद आपने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उसको रीड किया, रीड करने के बाद आप उसको क्लोज करके जगह पे रख देते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी फाइल को, फाइल कहने का मतलब कि मान लो कि अगर ये आपका सी प्रोग्राम है, ये आपका यहाँ पे मान लो सी प्रोग्राम है, यहाँ ये सी प्रोग्राम है और यहाँ पे आपका डाटाबेस फाइल है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल पड़ा हुआ है आपका .txt फाइल पड़ा हुआ है आपका। आपको इस फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये आपका C++ प्रोग्राम है। ये C++ प्रोग्राम है। आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, C++ से इस फाइल को ओपन करोगे। सबसे पहले आपने ओपन ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओपन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसको या तो रीड करोगे या तो राइट करोगे। अब जो रीड और राइट का ऑपरेशन होगा, अगर मान लो राइट कर रहे हो तो इधर से इधर की और राइट करोगे आप, तो ये स्ट्रीम के फॉर्म में जाएगा। अगर आप रीड कर रहे हो तो यहाँ टेक्स्ट फाइल से C++ प्रोग्राम में आएगा, तो ये भी स्ट्रीम के थ्रू जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप अनम्यूट रखो अपने माइक को, म्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इस टेक्स्ट फाइल से कंटेंट जो है C++ प्रोग्राम की तरफ आएगा, दिस इज फॉर रीड, और जो भी आएगा तो ये स्ट्रीम के फॉर्म में आएगा। यहाँ से अगर आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो C++ से आपका कहाँ जाएगा, टेक्स्ट फाइल में, और वो भी कैसे जाएगा आपका, बाया स्ट्रीम। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये जो स्ट्रीम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। इसको हम लोग कहते हैं पाइल बफर। ये आपका पाइल बफर होता है। अब क्या होता है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे होता है ऐप स्ट्रीम बेस क्लास होता है। ऐप स्ट्रीम बेस, इसका नाम जैसे आपका लिखा हुआ है ऐप स्ट्रीम बेस, बेस का मतलब हो गया ये आपका बेस क्लास है। इनहेरिटेंस के केस में जैसे बेस क्लास होते हैं, दैट कंटेन द ओपन एंड क्लोज फंक्शन। इसके अंदर ओपन और क्लोज फंक्शन होते हैं। और इस ऐप स्ट्रीम बेस क्लास को इफ स्ट्रीम क्लास जो है इनहेरिट करता है। जब ये क्लास इसको इनहेरिट करेगा तो इसका जो ओपन फंक्शन है और इसका जो क्लोज फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ओपन फंक्शन है और क्लोज फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलरेडी किस में आ जाएगा, इफ स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। क्लोज फंक्शन भी किस में आ जाएगा, इफ स्ट्रीम के आ जाएगा, यूजिंग इनहेरिटेंस के थ्रू आ जाएगा। अब इस इफ स्ट्रीम के भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन सा फंक्शन होता है? क्योंकि ये आई स्ट्रीम है, आई एफ स्ट्रीम लिखा हुआ है, इफ स्ट्रीम है, तो इसके अंदर जो भी काम होगा वो इनपुट से रिलेटेड काम होगा। इनपुट से रिलेटेड काम मतलब हो गया या तो ये रीड करेगा। अच्छा, फाइल में हम लोग रीड करने के लिए रीड फंक्शन यूज करते हैं, या फिर गेट फंक्शन होता है इसके अंदर, या फिर गेट लाइन फंक्शन होता है। गेट फंक्शन जो होता है दैट रीड ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रीड करता है। गेट लाइन क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग को रीड करेगा जब तक कि न्यू लाइन कमांड उसको नहीं दिखे। मतलब अगर गेट फंक्शन के थ्रू आप इस पैराग्राफ की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं इस पैराग्राफ का, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ की बात करते हैं हम लोग, और इस पैराग्राफ में अगर आप रीड कर रहे हैं यूजिंग गेट फंक्शन, अगर आप यूजिंग गेट फंक्शन रीड कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आपका सिर्फ ये इफ स्ट्रीम को ही रीड करेगा एक बार में, क्योंकि इसके बाद जैसे स्पेस आ जाएगा तो ये टर्मिनेट हो गया। अगर आप गेट लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो गेट लाइन फंक्शन क्या करेगा, पूरे के पूरे लाइन को रीड करेगा। यहाँ पे इसको न्यू लाइन का कमांड मिल गया तो ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये पूरा लाइन एक साथ रीड करेगा यूजिंग गेट फंक्शन। तो ये दो फंक्शन तो होते हैं, गेट फंक्शन होते हैं, गेट लाइन फंक्शन होते हैं, रीड फंक्शन होते हैं।
और दो और फंक्शन होता है, एक तो होता है सिगजी और एक होता है टेलजी। सिगजी और टेलजी जो होता है दैट आर बेसिकली यूज इन द केस ऑफ मूविंग पॉइंटर को मूव करने के लिए, क्योंकि जब आप रीड करना स्टार्ट करते हो तो फाइल पॉइंटर जो होता है ये बिगनिंग ऑफ द फाइल यहाँ पे है, और ये एक एक कैरेक्टर करके रीड करेगा और ऐसे करके मूव करते रहता है दैट, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिगजी और टेलजी फंक्शन। मतलब अपने फाइल पॉइंटर को आप किसी भी जगह से किसी भी कैरेक्टर से आप इसको रीड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको बार बार शुरू से रीड करना हो, आप चाहो तो यहाँ से भी रीड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो उसके लिए सिगजी और टेलजी दो फंक्शन होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस, और हम लोगों ने देख भी चुका है फाइल हैंडलिंग के अंदर कैसे ये काम करता है। तो ये आपका इफ स्ट्रीम होता है। इफ स्ट्रीम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपका, अच्छा पहले ये बताओ इफ स्ट्रीम में कोई दिक्कत है किसी को समझने में किसी भी चीज में? एनीवन? नो सर। और बच्चे भाई और बच्चे हैं नो सर। आप लोग भी नो सर। बताओ। देखो ये जो ऐप स्ट्रीम है ये तो बेस क्लास है। बेस क्लास इन द सेंस इसके अंदर क्या है, इनपुट के लिए भी फंक्शंस हैं और आउटपुट के लिए भी फंक्शन है, ठीक है। इसी का एक कैटेगरी है इफ स्ट्रीम, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए काम करता है, आउटपुट के लिए काम नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया इफ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका वो नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो है आपका, एक मिनट, ऑफ स्ट्रीम। अब ऑफ स्ट्रीम तो क्या करता है, ऑफ स्ट्रीम जैसे इसके नाम के आगे लिखा हुआ है ओ लिखा हुआ है, तो ओ का मतलब हो गया दैट इज फॉर आउटपुट। ये आउटपुट पर्पस के लिए काम में लिया जाता है। मतलब जितने भी आउटपुट फंक्शंस होंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा ऑफ स्ट्रीम के अंदर। और चूंकि ये भी जो है आपका किसका, एफ स्ट्रीम क्लास का, एफ स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर रहा है, एफ स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो जब ये एफ स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो इसके अंदर भी सॉरी, जब ये एफ स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर रहा है, जो प्रीवियस में हमारा क्लास था यहाँ पे एफ स्ट्रीम बेस क्लास, इसको जब इनहेरिट कर रहा है तो एफ स्ट्रीम बेस क्लास के अंदर दो फंक्शन था, हम लोगों ने देखा था, एक तो ओपन था और एक क्लोज था। तो ओपन और क्लोज फंक्शन भी कहाँ आ जाएगा, आपके ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो इसके पास फंक्शन है, इसके पास कौन सा फंक्शन है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है फॉर आउटपुट। तो ये क्या करेगा, पुट फंक्शन इसके पास होता है। उसी तरह से सिकपी और टेलपी, सिकपी और टेलपी जो होता है दैट मूव द पॉइंटर इन केस ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट के केस में पॉइंटर को मूव करा रहे हो तो दैट इज वहां पे यूज किया जाता है सिकपी और टेलपी। और अगर आप इनपुट के केस में पॉइंटर को मूव करवा रहे हो तो वहां पे यूज किया जाता है सिगजी और टेलजी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। और रीड ऑपरेशन वहां पे था, Yes, sir. यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन होगा। तो ये राइट फंक्शन होता है क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम है। अच्छा, एक तीसरा क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऐप स्ट्रीम। अब ये ऐप स्ट्रीम जो होता है, ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम कैन परफॉर्म साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। मतलब इनपुट और आउटपुट ये दोनों ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकता है आपका कौन, ऐप स्ट्रीम। यहाँ तक आपका स्ट्रीम क्लास था। इसमें किसी को कोई डाउट है या इसके फंक्शंस में आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ऐप स्ट्रीम मतलब यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, एनी स्टूडेंट्स? No, ठीक है, बहुत नो अच्छा, नो सर। बहुत अच्छा। सर एक बार ऑफ स्ट्रीम में की जितने उसे एक बार आप फिर से समझा देंगे। हाँ बहुत अच्छा बेटा, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे इसका नाम क्या है, ऑफ स्ट्रीम है, इसका नाम क्या है ऑफ स्ट्रीम, इसके आगे क्या लगा हुआ है ओ। ओ का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो जितने भी आउटपुट रिलेटेड फंक्शन होंगे, कौन कौन सा फंक्शन है आपका, एक तो पुट फंक्शन है, सिकपी है और टेलपी है, तो ये और राइट है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ पे होंगे,
ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर होगा। अब चूंकि ऑफ स्ट्रीम क्लास जो है ये ऐप स्ट्रीम बेस क्लास को इनहेरिट करता है, और ऐप स्ट्रीम बेस क्लास जो है उसके अंदर दो फंक्शन होता है। कौन कौन सा फंक्शन होता है? एक तो होता है ओपन फंक्शन और दूसरा होता है क्लोज फंक्शन। ठीक है, तो जब कोई क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगा, ऐप स्ट्रीम बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है इट कंटेन ओपन एंड क्लोज फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है? ओपन और क्लोज फंक्शन होता है। तो इस क्लास को अगर कोई भी क्लास इनहेरिट करेगा, कोई भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो फंक्शन है, इसके फंक्शन कौन कौन से? ओपन फंक्शन है और क्लोज फंक्शन है। तो ये ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन भी इनहेरिट हो जाएगा, और ये फंक्शन इनहेरिट होकर किस पे आ जाएगा? जो क्लास उसको इनहेरिट कर रहा होता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऑफ स्ट्रीम जो होता है, ऑफ स्ट्रीम जो होता है दैट इज ओनली फॉर आउटपुट पर्पस, आउटपुट के लिए होता है, और ये ऐप स्ट्रीम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है। तो जब ये ऐप स्ट्रीम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो इसके अंदर एक तो ओपन और क्लोज फंक्शन, ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा यूजिंग इनहेरिटेंस। इसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर वो होते हैं पुट फंक्शन। पुट फंक्शन हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं, आउटपुट फंक्शन होते हैं ये। सिकपी और टेलपी जो है ये आपके फाइल पॉइंटर को मूव करने का होता है। मतलब अगर आप चाहो, अभी मान लो कि अगर आपने चाहा कि मुझे राइट करना है, और आपको राइट करना है 5 कैरेक्टर के बाद, मतलब जहाँ आफ्टर 5 कैरेक्टर, या आपको कोई पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको स्पेस देने की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो मुझे यहाँ से लिखना है, तो मैं क्या करूँ? इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाऊँगा। आप भी स्पेस लेते हो कंप्यूटर में, टैब दबाते हो ना टैब, या फिर स्पेस देते हो, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। तो आउटपुट के केस में जब आपको फाइल पॉइंटर को मूव कराना होता है तब हम लोग यूज करते हैं सिकपी और टेलपी। इनपुट के केस में अगर हम लोग को फाइल पॉइंटर को मूव कराना होता है तब हम लोग यूज करते हैं सिकजी और टेलजी। तो ये आपके ऑफ स्ट्रीम्स हैं। सर दोनों को साथ में यूज करेंगे कि अलग अलग? दो फंक्शन है, दोनों को यूज साथ में करोगे तो साथ में कर लो, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो। ये दो इंडिविजुअल, बेसिकली मतलब कि कोई सा भी यूज कर सकता है इसमें से? हाँ ये तो जैसे मान लो कि रीड करने के लिए सी में आपके पास कितने ऑप्शन थे? स्कैन अप ऑप्शन थे, गेट्स ऑप्शन था, यस सर। गेट लाइन ऑप्शन था ना? यस सर। यस अब सर। अब आप या तो कभी स्कैन अप यूज करते थे, कभी गेट लाइन यूज करते थे, कभी गेट्स फंक्शन यूज करते थे। जब आपको स्पेस रीड करना होता तो गेट्स फंक्शन यूज करते थे, नहीं तो हम लोग क्या स्कैन अप यूज करते थे। तो उसी तरह से सिकपी और टेलपी है, इनके दोनों के सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, और आप दोनों अलग अलग मतलब जब आपकी जैसी जो रिक्वायरमेंट है आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ओके? यस सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए, और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लो। एनी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या नो करते सर। हैं? ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रीम कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो ओपनिंग फाइल यूजिंग ओपन। अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपने फाइल स्ट्रीम क्लास का एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया, और उससे आपने ओपन फंक्शन को कॉल किया। ये सिंटेक्स है, ओपन फंक्शन को कॉल किया, और ओपन फंक्शन में जो पैरामीटर है उसमें आपने फाइल नेम पास कर दिया, तो आपका फंक्शन, आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको क्लोज करना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट फाइल, ये ऑफ स्ट्रीम क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने आउट फाइल, और आउट फाइल डॉट ओपन आपने जैसे किया
तो पैरामीटर में आपने डाल दिया डाटा 1, तो आपने डाटा 1 डाला तो ये फाइल आपका ओपन हो गया। फिर आउटफाइल डॉट क्लोज आपने किया, आउटफाइल डॉट क्लोज जैसे करोगे तो ये जो डाटा 1 फाइल था ये आपका क्लोज हो जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट में यदि आप चाहते हैं, आउटफाइल ऑब्जेक्ट में यदि आप चाहते हैं कि आप डाटा 2 या दूसरे फाइल को ओपन करो तो यू कैन इजीली ओपन आउटफाइल डॉट ओपन डाटा 2 और उसको भी फिर आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। अब बेसिकली आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर स्ट्रीम क्लास का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ये प्रोफेसर मितेश एम कृपा IIT मद्रास, ये कौन है सर? आप अपना परिचय दें। तो इस तरीके से क्या हम लोग फाइल हैंडलिंग में इसका यूज करते हैं और ये मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्कोप, आउट। अगर हम आउट का यूज करते हैं तो इसमें ओपन द फाइल फॉर राइट ओनली, ये ओपन द फाइल फॉर राइट मोड ओनली, ये राइट मोड में ओपन करता है। अगर आप iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्कोप IN यूज करते हो तो ये ओपन को फाइल को ओपन करता है रीड ओनली से। अगर आप अपेंड करते हो, अपेंड मतलब एंड टू एंड ऑफ फाइल, मतलब रीड राइट दोनों मोड पे हम लोग इसको फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कोई सा भी, ये सब तो आपका हो ही चुका है। ये फंक्शन फाइल हैंडलिंग में मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फाइल पॉइंटर, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए फाइल पॉइंटर को। सबसे पहले आपका सिगजी था और सिगपी था, टेलजी था और टेलपी था। जो जी लगा हुआ है ना, दैट इज इन केस ऑफ इनपुट, सिगजी इनपुट, टेलजी इनपुट, सिगपी आउटपुट, टेलपी आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी शायद, इसमें TELLP लिखा हुआ और आपने जब समझाया था तो TEEL लिखा हुआ था और P लिखा हुआ। TEEL लिखा हुआ था क्या? नहीं सर, TEEL लिखा हुआ था वो। हो सकता है मे बी, ये स्पेलिंग सही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? ओके सर। तो सिगजी हो गया आपका इनपुट के लिए। अगर आप मूव करना चाहते हो फाइल पॉइंटर को इनपुट के लिए तो आपने सिगजी यूज करना है। अगर आप मूव करना चाहते हो फाइल पॉइंटर को आउटपुट के लिए तो आपको सिगपी यूज करना है। अगर आपको गिव द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, जो भी पॉइंटर है उसका अगर आपको करंट पोजीशन को पता करना है तो हम लोग टेलजी बोलेंगे। टेलजी वही फाइल पॉइंटर का पोजीशन बताओ। टेलपी बोलेंगे तो हम लोग गिव द करंट पोजीशन ऑफ द आउटपुट पॉइंटर, आउटपुट पॉइंटर का करंट पोजीशन हम लोग ले सकते हैं इससे। तो ये सिगजी और टेलजी होते हैं। इसी तरह इसके और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे एफ आउट डॉट सिगजी। एफ आउट मतलब मैंने आउटपुट का कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है स्ट्रीम क्लास का, और यहाँ जैसे यहाँ पे देखता हूँ एफ आउट डॉट सिगजी, इनपुट के लिए मैंने कोई स्ट्रीम क्या कहता है ऑब्जेक्ट बना रखा हूँ और उसमें मैंने iOS करंट, तो ये आपको बोलेगा स्टे एट करंट पोजीशन, जो भी आपका करंट पोजीशन है उस पे एंड स्टे करो। अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे एंड तो ये बोलेगा गो टू द एंड ऑफ फाइल, फाइल के एंड में चले जाओ। मतलब अगर ये फाइल आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है तो इस फाइल का एंड यहाँ पे है, डी के पास है। एम iOS आप अगर बिगनिंग मोड पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव कर देगा M+1 बाइट। अगर आप सिगजी करंट कर रहे हो, यहाँ पे करंट कर रहे हो तो ये गो फॉरवर्ड, और सिगजी जो होता है इनपुट के केस में यूज किया जाता है, गो फॉरवर्ड बाय m बाइट्स फ्रॉम द करंट पोजीशन। जो m बाइट आप यहाँ पे दे रहे हो, जो भी पोजीशन आप यहाँ पे दोगे तो उस बाइट पे ये मूव कर देगा और उसके बाद राइट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन में लिखा हुआ है गो फॉरवर्ड बाय m बाइट्स फ्रॉम, और आपको लिखना है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है इसके बाद से लिखोगे, m के बाद से लिखोगे तो आप इतना बाइट क्या करोगे, आगे मूव कर जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है ये चीजें? यस सर। उसी तरह से आपका है एफ आउट डॉट सिगजी माइनस एम,
-m जहाँ आप लगाते हैं तो पॉइंटर जो है आपका वो बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब जब तक आप पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं तब तक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता है, और जैसे ही आप जा करके उसको माइनस यूज करते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करने लग जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आउट डॉट 6G -m और एंड, तो एंड से ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर देगा। एम दैट इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बाइट्स, जितने नंबर ऑफ बाइट्स आप दे रहे हो उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो मूव कर देगा। मान लो कि यहाँ से मैंने दे दिया इस लाइन के लिए, अगर मान लो कि हम लोग बात करते हैं इस लाइन के लिए, ठीक है, ये आपका फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और आप इसको मूव करवाना चाहते हो -m, और मैंने दे दिया एंड, तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, आपका एंड पे पहुंच गया। एंड में आपका क्या लिखा हुआ है एस, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 4, m का वैल्यू मैंने दे दिया 4, अब 4 दूंगा तो यहाँ से एंड से 1 2 3 4, मतलब अब जो ये लिखेगा इस b से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो दीज आर द सम पर्पस जिसके थ्रू हम लोग ये मूव कराते हैं, फाइल पॉइंटर के साथ ये पैरामीटर पास करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पुट एंड गेट फंक्शन, जो हमने देखा पुट और गेट फंक्शन। पुट फंक्शन जो होता है वो द फंक्शन पुट राइट ए सिंगल कैरेक्टर टू द एसोसिएट स्ट्रीम, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट के लिए यूज किया जाएगा, उसके लिए हम लोग पुट फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हम लोग गेट फंक्शन कहते हैं तो गेट फंक्शन सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा आपसे, आपका कहाँ से, इनपुट स्ट्रीम से, जो भी स्ट्रीम है। मान लो कि आपका ये फाइल है, आपने ये फाइल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फाइल है और इस फाइल में आपका लिखा है हेलो, हेलो लिखा है, और आप अगर जा करके यहाँ पे गेट फंक्शन यूज करते हो तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करेगा। एक कैरेक्टर का मतलब क्या रीड करेगा, सिर्फ एच, सिर्फ एच रीड करेगा आपका। समझ में आ रहा है ना बेटा? बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बताऊं, नहीं समझ में आ रहा है तो यस सर आ रहा है। हाँ, तो गेट क्या करता है, वन कैरेक्टर, पुट क्या करता है, वन कैरेक्टर, क्योंकि इसका नाम पुट है तो ये वन कैरेक्टर आउट लिखेगा, और गेट क्या करेगा, वन कैरेक्टर रीड करेगा। तो ये गेट और पुट फंक्शन होते हैं। उसके बाद उसी तरह से रीड एंड राइट फंक्शन होते हैं। रीड और राइट फंक्शन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, जो भी आर्ग्यूमेंट आप इसमें दोगे और जो भी साइज आप दोगे वो साइज क्या रीड कर देगा, और जो भी साइज आप उसको बोलोगे वो उसको राइट कर लेगा। तो रीड और राइट फंक्शन होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रीम क्लास का यूज किया गया है। यहाँ पे हम लोग ऐप स्ट्रीम क्लास का यूज किए हैं। ऐप स्ट्रीम क्लास क्या होता है, कैन परफॉर्म द साइमल्टेनियस बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया एक, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंने एक डाटा इंसर्ट करने के लिए मैंने पुट फंक्शन बना लिया, और रीड करने के लिए मैंने गेट फंक्शन बना लिया क्लास के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पुट डाटा फंक्शन है, पुट डाटा फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, सी आउट किया, सी आउट किया, एंटर नेम, नेम रीड कर लिया, नेम को नेम रीड कर लिया, रोल नंबर रीड कर लिया। और यहाँ पे मैंने फाइल एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया फाइल पॉइंटर स्ट्रीम क्लास का, उससे हम लोग ओपन कर दिए hit.txt, दिस इज द नेम ऑफ योर फाइल, ये एक फाइल है जिसको आप ओपन करना चाहते हो। ठीक है, इस फाइल को आपने ओपन कर लिया, और किस पोजीशन पे ओपन किया, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, अगर आपको दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करना है तो आप उसको यूजिंग दिस सिंबल, ये जो पाइप सिंबल है, इस सिंबल से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट भी कर सकते, लिखना है और अपेंड मोड में। ये हम लोगों ने इसलिए किया कि अगर मान लो hit.txt लाइब्रेरी मेमोरी में अगर नहीं बना हुआ है तो hit.txt फाइल को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे, और यहाँ पे कैरेक्टर, जो भी पॉइंटर हम लोग को जितने जो राइट करवाना है उसका वेरिएबल डाटा टाइप पॉइंटर बना दिए। और साइज ऑफ कितना साइज हमको राइट करवाना उस पर, तो स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उस स्टूडेंट के साइज का ये राइट करेगा। अब स्टूडेंट का साइज कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ इंटीजर लिख दोगे तो 4 बाइट हो जाएगा। अब स्टूडेंट का साइज क्या है, ये स्टूडेंट आपका क्या है, क्लास बना हुआ है,
और क्लास का साइज क्या हो गया, 20 बाइट तो कैरेक्टर हो गया, 2 बाइट ये हो गया 22 बाइट। तो 22 बाइट का ये साइज यहाँ पे राइट कर देगा। और राइट ऑपरेशन करने के बाद हमने क्या कर दिया, एफ डॉट क्लोज कर दिया, और उसके बाद गेट सी जो है वो आपने लगा लिया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जो इसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मतलब मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने कैसे किया, यहाँ स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने एस टी, जो आपका क्लास है स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने एस टी, और एस टी से डॉट पुट डाटा आपने कर दिया, पुट डाटा फंक्शन को आपने कॉल कर दिया जो कि हमने प्रीवियस देखा। और पुट डाटा फंक्शन के अंदर ही क्या है, गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया हुआ है। गेट डाटा भी आपका क्या है, मेंबर फंक्शन है क्लास का, तो इसको कॉल किया हुआ है। और गेट डाटा के अंदर क्या है कि इंट टेम्परली एक वेरिएबल बना लिया, सी आउट एंटर रोल नंबर और सी इन टेम्प, और एफ स्ट्रीम फाइल, यहाँ पे हमने क्या किया, रीड किया। कहाँ से रीड किया, फाइल से रीड किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, इनपुट मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल डॉट सिक्स, ठीक है, 6G पॉइंटर को यूज किया। इसमें हमने साइज दिया ओ से iOS बिगनिंग, मतलब ये इसके मतलब जीरोथ पोजीशन पे बिगनिंग पे आ जाए, जीरोथ, जैसे जीरोथ पोजीशन पे इसका आ गया तो ये इसका बिगनिंग पे आ जाएगा, जो भी फाइल था आपका उसका बिगनिंग पे आ गया। और यहाँ पे एक लूप लगा दिए कि जब तक वो मतलब फॉल्स नहीं हो जाए, फॉल्स होने का मतलब वो लास्ट तक नहीं चले जाए, तो उसके लिए हमने लूप लगाया, वाइल लूप लगाया, और फाइल से हमने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया। और यहाँ पर भी साइज क्या दिए हम लोग, स्टूडेंट साइज दिए जो कि आपका क्लास का साइज था, और इस तरीके से हम लोग उसको रीड कर लिए। अच्छा, ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था अपना फाइल हैंडलिंग के क्लास में, ठीक है। अब बताइए आपको स्ट्रीम क्लास समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ या कोई दिक्कत है, परेशानी है? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, स्ट्रीम क्लास के अंदर किसी को, एनीवन? नो सर, सर वो फाइल 6G ओ आईओ स्ट्रीम वाला बिगनिंग करके जो आपने लिखा है ना, एक बार ये उसे बता दें आप। ये क्या कर रहा है, जब आप फाइल को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो फाइल पॉइंटर है आपका उसको वो मूव यस करवा सर। रहा है बिगनिंग ऑफ द फाइल। मतलब जहाँ पे फाइल बिगनिंग हो रहा है ना, मान लो ये फाइल है, ये फाइल भी से बिगनिंग हो रहा है यहाँ से, तो इसको फाइल पॉइंटर को मूव करा देगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर रीड करना स्टार्ट कर देगा, ओके सर, है ना। तो इसके लिए यूज किया गया 6G। थैंक यू अगर सर। अगर मान लो कि आप